हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड क्लासरूम में। मैं हिमांशु, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आप भी मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी को भी ज़रूर बजाएँ, ठीक है। चलिए, तो आज की हमारी ये वीडियो होगी एक्सेल को लेकर, ठीक है। तो एक्सेल में इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या नाम है जो बोलते हैं ना बेसिक टूल्स बताए थे और एडवांस तक के, बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे टूल्स बताए थे। अभी सेकंड वीडियो होगी मेरी एक्सेल को लेकर। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक तरीके से अटेंडेंस शीट किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। इससे पिछली वीडियो के बारे में मैंने मतलब उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके पिछली वीडियो को देखें, ठीक है। जिससे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में टूल्स जो होंगे सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक के सबको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में हमारा एक ये फेस इंटरफेस खुल के आता है, ठीक है। तो चलिए, इंटरफेस यानी कि एक तरीके की सीट जिसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, हम बिना देर किए इसमें एक अटेंडेंस सीट बनाना शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर के 4 या 5 कॉलम छोड़ देते हैं, छठे से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो, छठे कॉलम में हमें क्या लिखना है। छठे कॉलम में हमें सिर्फ और सिर्फ SR जो आपने पढ़ा होगा, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा रहता है एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, जो भी हमारा बच्चों का हम रखते हैं, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। NO रखते हैं ओनली, एनरोलमेंट नंबर, ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो STUDENT स्टूडेंट NAME नेम, ठीक है। उसके बाद आता है FATHER डैश लगाएंगे, फादर्स NAME फादर्स नेम। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ तक कि हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। चलिए, इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, उसमें हमें लिखने हैं डेज और डेट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, DATE डेट, ठीक है। इसके नीचे हम लिखते हैं DAY डेज, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, देखो डेट एक तरीका तो सिंपल होता है, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक तरीका होता है इनको सिलेक्ट ऐसे यहाँ से करेंगे 9 तक, ठीक है। अब इस वाले जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे और सीधा ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। और हमारा मंथ रहता है 31 का, ठीक है। तो हमने ये 31 तक डाला। ऐसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ हमें लिखना है मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं, MO। वैसे तो महीना किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, MON मंडे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे TUE ट्यूजडे। बस इन दोनों को सिलेक्ट करना है। दोनों के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और इसे भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे और डायरेक्ट इसे 31 पे जाके रोकेंगे यहाँ, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सारे फिल कर देगा। तो यहाँ तक काम होने के बाद हमें ये सारा नहीं, चलो 3 लाइन लेते हैं इसके ऊपर की, ठीक है। देखो, ये तीनों लाइन सिलेक्ट की हमने पूरी, और उसके बाद इसे करेंगे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ से हमारा क्या होगा कि ये तीनों लाइनें एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब तक ये 3 थी, अब एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ हम हमारा जो भी कोचिंग है या स्कूल है या कुछ भी है, हम उसके बारे में, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में, कंपनी है, उसका नाम, ठीक है। तो हमारा यहाँ रहेगा
COMPUTER कंप्यूटर, WORLD वर्ल्ड, CLASS क्लास, CLASSROOM क्लासरूम। ठीक है, अब बस करना क्या है, इसे सिलेक्ट और यहाँ से 1 बाय 1 करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। देखो ये आ रहा है। ठीक, तो यहाँ तक हमने साइज़ बढ़ा दिया, इसे बॉन्ड कर देते हैं ताकि ये डार्क हो जाए। अब यहाँ से हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। देखो सपोज मैं इसमें रेड कलर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ सेंटर पे नहीं है, तो क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से ये सेंटर, ये दोनों अलाइनमेंट वाले टूल हैं, ये दोनों यहाँ से हमारे सेंटर रहेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक, ये सेंटर और ये सेंटर। ठीक, अब हमने ये जो बनाए थे ना फर्स्ट सीरियल नंबर वाले, इनको दोनों ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे नीचे और यहाँ से मर्ज कर देंगे और अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे दोनों को। ठीक है, ऐसे ही इसको दोनों सिलेक्ट किए, मर्ज किया, यहाँ से सेंटर कर दिया, दोनों सिलेक्ट किए, मर्ज किया, पहले सेंटर कर लो या मर्ज कर लो, बात वही है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करो, सेंटर कर लो और मर्ज कर दो। ऐसे ही ये दोनों को सिलेक्ट कर लो, मर्ज, सेंटर। ठीक है, अब देखो ये इसमें पूरी तरह दिख नहीं रहे, इन्हें पूरी तरह दिखाने के लिए मैं चलो आगे बताता हूँ, अभी पहले थोड़ा सा और है वो लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए 31 तक है इसमें हमारे पास। ठीक है, 31 के आगे का क्या क्या रहेगा, 31 के आगे का हमारा रहेगा, देखिए TOTAL टोटल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्रेजेंट निकालना है पहले हमें, टोटल प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही अगला TOTAL टोटल, ब्रैकेट ओपन, एब्सेंट। ठीक है, ऐसे ही TOTAL टोटल, SUN संडे, और ये ऐसे ही TOTAL टोटल, ब्रैकेट ओपन, P ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे परसेंट, डायरेक्ट परसेंट लिख दो। ठीक है, अब हमें सिर्फ देखो यहाँ से इस ऐसे करके सिलेक्ट करने हैं ऊपर से। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से सिलेक्ट होंगे। अब इन दोनों के बीच में जो ये ऐसे करके एरो बनता है, B और C या C और D के बीच में जो ये पॉइंट होगा ना दोनों का, यहाँ हमें डबल क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है और अपनी यहाँ तक आएंगे, सिलेक्ट किया, यहाँ से कर देंगे इसे मर्ज। ठीक है, मर्ज करने के बाद डबल क्लिक करना है बस, और यहाँ पे लिखेंगे ATTEN ATTENCE अटेंडेंस, HHEET अटेंडेंस सीट। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सिलेक्ट करके और इसका साइज़ या कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो सिलेक्ट किया, ब्लॉक के हिसाब से हम साइज़ रख लेंगे। यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट हमें चेंज करना हो तो वो फ़ॉन्ट ले सकते हैं हम। देखिए मैंने सपोज ये ले लेते हैं, एजेंसी वाला मैंने फ़ॉन्ट लिया, ये किया। ठीक, यहाँ पे भी मैं कलर फिल कर सकता हूँ इसमें कोई भी। ठीक है, तो जैसे इसमें ये ब्लू कर दिया। तो चलिए अब हमारा आता है ये, इसको हमें रखना पड़ता है डार्क। तो ये सारा सिलेक्ट कर लो, डार्क का मतलब ये अलग दिख जाए हमारे, तो सारे को सिलेक्ट कर लो और बॉन्ड कर लो इसे, और एक पॉइंट इसका साइज बढ़ा देते हैं। 11 था, हमने 12 कर दिया। बस ऑटोमेटिक यहाँ से साइज ये सेट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट किया और ये साइज ऑटोमेटिक सेट हो गया। ये लिए अनमर्ज और मर्ज। ठीक है, देखो यहाँ तक का काम हमारा ये हो गया। अब हमें इसमें फिलअप करना पड़ता है, तो फिलअप के लिए नॉर्मल सीरियल नंबर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ऐसे ही एनरोलमेंट नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने रखा हुआ है 112201। ठीक है, 112202 112203
ऐसे ही हम इनको भी एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये एक साथ आगे बढ़ जाएंगे सारे, ठीक है। उसी तरह हमारा आता है अब स्टूडेंट नेम, तो हमारे स्टूडेंट की नेम रखने हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट मैं ले लेता हूँ RAJESH, राजेश, ठीक है। सपोज इसके पिताजी का नाम है RAMKUMAR, राम कुमार, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 00 वाली वैल्यू मानेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना हमें। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सीरियल वाइज चलना है। तो सीरियल वाइज के तरीके से जैसे हम डेली बंदे मतलब स्टूडेंट हमारे आते जाएंगे, उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट उसे देते जाएंगे डेली। तो हमारा मंडे, ठीक है, फर्स्ट डे सपोज वो प्रेजेंट रहा, ठीक है। सेकंड डे प्रेजेंट, थर्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब एस, जो संडे आता है संडे पे हम डायरेक्ट एस लिखेंगे और ऑटोमेटिक आगे बढ़ा देंगे, संडे पूरा फिल हो जाएगा। मंडे को सपोज जो एब्सेंट रहा, अब यहाँ भी एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट, अब यहाँ प्रेजेंट रहता है 3 दिन, ठीक है। संडे को वो फिर एब्सेंट, मतलब संडे तो संडे है, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट कर दो, संडे कर दो, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और यहाँ संडे कर दो, यहाँ एब्सेंट कर दो, यहाँ प्रेजेंट और यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक का प्रोसेस। अब ये हमें ये भी मर्ज करने हैं, हम मर्ज करके ये भी हमें सेंटर पे रखने हैं। ऐसे ये मर्ज करना है, सेंटर सेंटर और मर्ज। ऐसे इसे मर्ज करना है, सेंटर सेंटर और मर्ज। ऐसे इसे मर्ज करना है, सेंटर सेंटर और ये मर्ज। मर्ज यानी कि 2 कॉलमों को मिला के जो एक कॉलम बनता है वो हमारा मर्ज कहलाता है, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद सिलेक्ट कर लो इसे, ठीक है। तो इतना हम पूरा ये सिलेक्ट करते हैं। अब आते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। तो बॉर्डर पे गए, यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये जो है ना ऑल बॉर्डर, तो यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो सबके ऊपर बॉर्डर लग गया इस लाइन पे, जितना सेलेक्ट किया था हमने उसमें सब हर चीज़ के ऊपर बॉर्डर लग गया, ठीक। अब आते हैं हमारे फार्मूला का नंबर। तो चलो पहले फार्मूला लगाते हैं। हमारे इसमें मेन फार्मूला होता है काउंट इफ का, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इजिकल्स टू लगाना मेन होता है, कंपलसरी होता है हर फॉर्मूले में, ठीक है। इसके बिना फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इजिकल्स टू COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब हमें रेंज बोल रहा है, देखो रेंज, तो रेंज हमारी रेंज है इतनी, यहाँ से लेके 31 तारीख से लेके और 1 तारीख तक की हमें रेंज लेनी है, ठीक है। ये रेंज ली। अब हमें लगाना है कॉमा, देखो यहाँ पे देखना फॉर्मूले को ये, ठीक है। तो हमें लगाना है कॉमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, तो देखो हम प्रेजेंट निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो हमें बस P देना और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है, ठीक है। देखो प्रेजेंट आ गई। ऐसे ही एब्सेंट का होता है। तो इजिकल्स टू COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब रेंज, वापस से हमें वही रेंज लेनी है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। देखो ये 1 तारीख, यहाँ से हमने पूरी रेंज ली, ये इतनी, ठीक है। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब ए लेना है क्योंकि हमें एब्सेंट निकालना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। एब्सेंट आ गई। उसी तरह संडे, तो इजिकल्स टू COUNTIF, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन के बाद वही रेंज लेनी है हमें, तो यहाँ से लेके और ये हमने पूरी रेंज ली, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ लिखेंगे SUN, सन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर, ठीक है। टोटल संडे आ गए हमारे। टोटल संडे के बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है हमें प्रेजेंट परसेंटेज वाला, ठीक है। मंथली परसेंटेज निकाली जाती है स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, कितने % बच्चे हमारे पास
प्रेजेंट रहा था। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहता है, देखो मैं बताता हूँ। नॉर्मली इक्वल्स टू लगाना है और इक्वल्स टू लगाने के बाद हम यहाँ से जो हमारी मेन जो बड़ी वाली वैल्यू है, सॉरी इसमें एक चीज़ और रह गई थी, एक मिनट। तो देखो हमने यहाँ एक चीज़ छोड़ी थी, उसके लिए हमें यहाँ अप टू एक कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे जो जिसके आगे रखना है वहाँ सिलेक्ट करेंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा एक कॉलम बढ़ गया, ये दो बड़े सिलेक्ट कर लो, दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो TOTAL टोटल DAY डे, ये कैपिटल में कर देते हैं, TOTAL DAY टोटल डे, ठीक है। अब टोटल डे में हमें ये काउंट करने रहते हैं। तो टोटल डे के लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से ये तीनों सिलेक्ट करने हैं हमें, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये हो गया। ऐसे ही अब लगाना है प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए इक्वल्स टू देना है सिंपल सा, बस छोटी वैल्यू है वो लेनी है, फ्लैश का सिंबल लगाना है, उसके बाद ये बड़ी वैल्यू लगानी है और ब्रैकेट तो है ही नहीं, खैर एंटर करना है डायरेक्टली, ठीक है। एंटर करेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट में दिखा रहा है 0.7096, इसे हमें परसेंटेज में दिखाना, तो यहाँ से डायरेक्टली हम परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, इस पे, इस ब्लॉक पे रख के, सॉरी देखो ब्लॉक को सिलेक्ट किया और परसेंटेज देखो दिखा दी इसने 71%, यानी कि 71%। ऐसे ही चलो अगले बंदे पे आते हैं अब, नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे लिख लेते हैं प्रिया, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसके पिताजी का नाम कर देते हैं VIRENDRA, वीरेंद्र, SIMGH, वीरेंद्र सिंह, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ही इस कॉन्टैक्ट नंबर इनका भी कुछ हो सकता है, तो हम कुछ भी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे डे में कुछ नहीं करना, बस उसी तरीके से प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट 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 एब्सेंट कर दो, यहाँ संडे, यहाँ प्रेजेंट 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 संडे, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, यहाँ संडे आएगा, सॉरी संडे प्रेजेंट, प्रेजेंट 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 संडे, अरे संडे पहले ही लग गया, प्रेजेंट संडे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, क्या हुआ, कहीं और गलत टैप हो गया शायद। तो देखो इक्वल टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज यहाँ से लेके और यहाँ तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा P इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ तो इक्वल्स टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गलत हुआ क्या, दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसे, देखो ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये है हमारा एब्सेंट का, तो ए देना है, और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। 3 एब्सेंट हैं। अब यहाँ आते हैं टोटल संडे में, तो वही इक्वल्स टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे रेंज, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा SUN सन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। संडे आ गए। संडे के बाद आता है नेक्स्ट
परसेंटेज और टोटल डे, तो इजिकल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से लेके ये सारा सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, 31 आ गई। अब आता है परसेंटेज का, तो भाई इजिकल्स टू छोटी संख्या कॉमा बड़ी संख्या और एंटर। ठीक है, देखो आ गया 77% ऑटोमेटिकली। ठीक, ये होता है इसका यूज। ऐसे ही यहाँ भी किसी भी स्टूडेंट का नाम बढ़ा लो, प्रिया, तो अब ले लेते हैं BISHNU, विष्णु। ठीक है, इसके पिताजी का नाम हरि मोहन। ठीक है, यहाँ भी कुछ नंबर ले लो, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं हम वो डाल लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसी प्रेजेंट एब्सेंट हम यहाँ कर लेंगे, एब्सेंट 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 एब्सेंट, संडे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, संडे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, एब्सेंट कर दो यहाँ पे, संडे प्रेजेंट प्रेजेंट ठीक है। ऐसे इजिकल्स टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, 3 बार फॉर्मूले हैं, ये समझ में आ जाएंगे अब आपको। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब रेंज देनी है हमें, P निकालना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इजिकल्स टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रेंज सेलेक्ट की हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ऐसे ही यहाँ इजिकल्स टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब संडे का, तो यहाँ से एक और बता दो, शिफ्ट दबाना और ये नेक्स्ट वाला बटन जो है इसे दबाना और कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा SUN इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इजिकल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, ये सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, फिर एक और बार नेक्स्ट सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, पॉइंट था ना, कॉमा दिया, एक और बार ये सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, अब परसेंटेज भाई इजिकल्स टू मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिनिमम संख्या मैक्सिमम संख्या और एंटर। अब ये पॉइंट में दिखा रही है, सिलेक्ट करो इसे और यहाँ से परसेंट पे क्लिक कर दो, परसेंट में आ जाएगी। ठीक है, ये होता है। और 5 बार से ज़्यादा हो जाएगा एक प्रोसेस तो वो ऑटोमेटिकली नाम दिखा देता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखो ये वाले पूरे बढ़ा लेते हैं इसी तरीके से 10 तक के। देखो ये बढ़ गए। ऐसे हमें संडे वाली लाइन को रेड करना है, डार्क करना है। ठीक है, यहाँ तक सिलेक्ट किया, इसे रेड और सारा बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को। अब देखो हमने ये वाला इस पर प्रोसेस यूज किया। हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, सिलेक्ट हो गया हमारा ये, देखो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला प्रोसेस करना है इस पर, तो यहाँ तक हमने ये ले लिया। ऐसे ही दोबारा जाओ फॉर्मेट पेंटर पे और यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, वैसे हमें हर लाइन पे अलग अलग करना पड़ता, अब यहाँ से डायरेक्टली ये एक बार में हो गया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का यही यूज सबसे बढ़िया होता है, सब पे एक ही टूल बार बार यूज करना पड़ता है, यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। चलो ये वाले हम लेते हैं और इसे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसे आगे बढ़ा देते हैं। संडे तो आगे बढ़ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बस एस लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। ठीक है, देखो एस लिखा, ऑटोमेटिक आ रहा है एस से।
ठीक। एस 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 एस, ठीक। एस 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 एस, ठीक है। देखो यहाँ तक का तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब आते हैं यहाँ थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं ताकि इधर की जो संख्या होंगी हमारी उनमें चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ अपसेंट है, प्रेजेंट, अपसेंट अपसेंट अपसेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट, अपसेंट 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 अपसेंट, प्रेजेंट, अपसेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, अपसेंट अपसेंट अपसेंट, अपसेंट अपसेंट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है। अपसेंट ये वाला भी इसका पूरा अपसेंट कर देते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा प्रेजेंट कर देते हैं, इसका भी पूरा प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक हो गई। यहाँ भी प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। अब देखो फॉर्मूला हमें यहाँ कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे ही आगे बढ़ा दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। देखो आ गया फॉर्मूले, कैसे भी कर लो फॉर्मूला सही आएगा। इन दोनों को यूज करेंगे। जो यहाँ की ना संख्या काउंटिंग नहीं होती है, इसका जो पीछे बैकग्राउंड में फॉर्मूला लगा हुआ है वो काउंट करता है ये, ठीक है। तो देखो ये भी ये आ गया, ठीक है। याहू, जो हमारा इसमें साउंड में जो पीछे बैकग्राउंड लगा रहता है ना, मतलब सॉरी साउंड में नहीं, जो बोलते हैं इस पूरे कॉलम में जो पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है, वो वाला इसमें कॉपी रहता है। तो वो हम सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे, डायरेक्टली वही आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। देखो वापस आ गया ये, एक और बार कर दो। देखो ये सारे फॉर्मूले लग गए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस किधर गया, देखो हमारे ऐसे ही इसमें लग जाएंगे सारे, ठीक है। ये सिलेक्ट किए, ये और ऐसे करके। मिनिमम 2 ऐसे होने चाहिए, तभी ये परसेंटेज सही तरह निकाल के देगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ऐसे, ठीक है। देखो ये सबकी परसेंटेज निकल के आ गई। टोटल प्रेजेंट डे, अपसेंट डे, टोटल संडे, ठीक। नॉर्मल हमारी अटेंडेंस शीट एक ये होती है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबरिंग है इनके, ये नाम कुछ भी कर सकते हैं, ABCD, ठीक है। EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ, ठीक है। ऐसे यहाँ ले लो, ABC DEF GHI JKL MNO PQR STUB, ठीक है। देखो ये ऐसे ही है आगे, बस नॉर्मल देखो जूम आउट करेंगे तो ये हमारी टोटल एक सीट बन के तैयार हो गई, ठीक है। नॉर्मल हमारी अटेंडेंस सीट ये रहती है।
बाकी और भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे इसका कोचिंग का या अपना कोई भी स्कूल है उसका एड्रेस हो, वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम इसमें। बाकी भी नॉर्मल चीज़ें हमारी यही रहती हैं। और बाकी अलाइनमेंट का सारा मैंने बता ही दिया। और एक और बार चेक कर लेते हैं। देखो, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इसे और ऐसे करके साइज बड़ा करेंगे पूरा यहाँ तक का। पहले इतना करते हैं सेंटर और ये सेंटर, ठीक है। ये दोनों सेंटर कर दिया हमने। अब आते हैं इनकी हमें लेफ़्ट अलाइन रखने हैं सबके। इस वाले का लेफ़्ट ये और यहाँ से सेंटर, ऐसे ही इसके सारे। यहाँ नहीं, ये सेंटर रहेगा और ये वाला इधर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे अलाइनमेंट हो गया इसमें, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन इसमें मैंने बता दिया था वैसे पिछली शीट में, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन, अगर हमारी कोई संख्या इतने से ज़्यादा है तो ग्रीन होगी, इतने से कम है तो रेड होगी। तो देखो मैं बताता हूँ, लेस देन वाले पे और ग्रेटर देन वाले पे। लेस देन क्लिक किया, ठीक है। सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, या पूरे ले लो यहाँ से यहाँ तक, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब जिस किसी की भी अटेंडेंस यहाँ पे अगर लेस देन है, कितने रखते हैं हम, 60% रखते हैं। 60% से कम है, ठीक है। 60% से कम है तो ये रेड हो जाएगा और ओके। इतना पहले अब सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे उस क्रिया को, यहाँ से जाएंगे और लेस देन। अब हमें यहाँ पे देना है 66 दिखा रहा है यहाँ, हम कर लेते हैं 60%, ठीक है। 60% से कम है वो रेड हो जाए। देखो हो गई है। अब देखते हैं जिनकी 70% से ऊपर है, ठीक है। देखो यहाँ से ये कम वाली हो गई। अब जाते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में बस हमें यहाँ पे 70 देना है। इनकी 70% से ज़्यादा है, उनका कलर यहाँ पे लाइट रेड या ग्रीन।